भूतैते न भूतै समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्यतात्म क्षपाकरेणेव गुणोत्तरैकरै। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षार सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य समंत प्रातः स्मरणीय समंतभद्र अरनाथ की स्थिति बोल रही है, रहने तो व्यास हो गई है। आगे कल अपने 12 थे हरिनाथ भगवान के श्लोक की तेज नष्ट किया के तेज से अपने अंतरंग के अंधकार को नष्ट किया था। ये उनका अपायातिशय बताया था और पूजातिशय बताया था कि उनकी सर्व ज्योति की ऐसी महिमा थी कि कोई भी जीव के सानिध्य उनको नतमस्तक हुआ नहीं रहता। युक्त है और अमृत पर आचार्य उत्तर दे रहे हैं। नंबर सतीशो विपर्य ततर्वं मृषतं सती शून्य विपर्य ततः सर्वं मृषोकं स्यात् तदयुक्तं खातत। उसने कहा कि एकांत ते निकलता है आप है वह सत, इसलिए आप वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक बताया। ऐसा जो आप है ऐसा जो आपकी दृष्टि है शून्य ही है, वो ही नहीं है वास्तव में। वो वस्तु का स्वरूप वस्तु वयम स्वरूप बताया, कोई अनेकांत रुचता है तो हम कौन है उसमें। वस्तु न रोचते ऐसा कुछ श्लोक आ रहा है, बहुत अच्छा वस्तु अनेकांत वस्तु का अनेकांत ही अच्छा है तो हम क्या करें। मतलब कोई भी तो पहले बहुत सिद्ध भगवान में पुष्पदंत मतलब सुविदेनाथ और विमलनाथ और तू स्वयं बताता को, क्योंकि हर वस्तु प्रकार की प्रतीति नित्य हो रही है। इसमें बताया ना कि वस्तु नित्य है। साधना बाबू ने जो 2 साल पहले बोली में आए थे में वही है, तो वही यह है प्रतीति सभी में हो रही है। आपकी कोई भी वस्तु आप देखते हो, चश्मा ये वो चश्मा है, यही मेरी साड़ी है, यही मेरी है, मतलब यह है वही है। ऐसी सब वस्तु अलग हो गए न तो ताद्रु एक दृष्टि प्रतिषेधित तो मतलब है दृष्टांत होता है तो है। ऐसा कोई जगत में दृष्टांत ही नहीं है कि जिसमें एकांत नहीं हो। दिखाएंगे एक धर्म रूप हो, तो इसलिए एकांत दृष्टि से वह जितना भी सब कुछ बताया गया है अनेकांत दृष्टि के बिना अनेक दृष्टि से रहित जितना सिद्ध कर पाते हैं क्या, वो दूसरे का भी करते हैं और स्वयं का भी घात। उसके इसमें आया था ना शुरू में स्वपरापेक्षा स्वपरनाशिन तयेव विमलं सते मुने स्वपोपकारिण। अविनाश करते और दूसरे नाश करते, उनका स्वरूप नहीं होता है
वो दूसरा न मानने से उनका विनाश हुआ, और दूसरी वस्तु का दूसरा एंगल न से अभावी है। एक धर्म का अभाव किया तो धर्म का भी नियम से अभाव होता है। जहाँ नित्य नहीं वहाँ नित्य नहीं सकता है, और अनित्यता नहीं पर नित्यता नहीं रह सकती है। इसलिए दोनों का उपकार होता है। तो जो अन्य मतवादी है एक दृष्टि का कि तद आयुक्तम पैया, उस अनेक दृष्टि से रहित हम उत्तम शेषण किया, वह मृष्टा असत है। ये क्या परे जो है एकांत दृष्टि है, और उस एक दृष्टि से आश्रय से उक्तम मतलब जो है वह कैसा है, दृष्टि से जो कहा गया है वह असत्य है। स्वगततः तद अयुक्तम, और एकांत दृष्टि से जो कहा गया है वह ही घात करने, स्वयं का ही घात होता है। स्वयं की कुल्हाड़ी से दूसरे का घात नहीं कर रहे, हम हमारा घात करने के लिए कुल्हाड़ी ली, लेकिन वो कुल्हाड़ी के ऊपर पड़ती है, उनकी बुरी पड़ती है, क्योंकि वो दे नहीं कर पाते एकांत मत। तो इसलिए सर्व रूप वचन है वो अयुक्त है, मतलब अनुचित है, योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ किया है। मतलब दो इधर एक बार एक दृष्टि की तरफ तद अयुक्तम का लगाया कि अनेकांत दृष्टि से रहित ऐसा सर्व वचन सर्व कहा हुआ अपना ही घात करने से ऊंचा है। और दूसरा एकांत दृष्टि ने खाए और अपना घात करने अच्छी तरह से पहले सिद्ध किया है, इसलिए अब ज्यादा नहीं ले। वस्तु में मानेंगे तो अनेकता नहीं मानेंगे तो, और एक किसके आश्रय से अनेक, पर्याय जो है अनित है और उसके द्रव्य वो नित्य है, और यदि पर्याय ही नहीं है तो कौन टिकने वाला कौन है, तो अनित्य किसके आश्रय है, पर्याय से रहेगी। इस प्रकार सब पहले सिद्ध करके हैं, करने से उनका भी नाश होता है। उस आदि जो है ना एकांत में अनेक दोष दिखाते हैं, विरोधा दोष 8 प्रकार बताए ऐसे नए में, बोध अनवस्था, बोध वैकरण्य अनवस्था, कर व्यतिकर संशय अप्रतिपत्ति और अभाव। एक तो निशासन इसका खुलासा राजवार्तिक में भी अच्छा आया है। तीसरे अध्याय के बाद है आपका एकांत कैसा है, उसमें विरोध है। आप बोलते हैं कि वस्तु सत भी है असत भी है, इधर बोलते नित्य है। बाजार में जाओ ये वस्तु नष्ट भी होगी, अरे टिकेगी भी, ऐसा कहेंगे तो क्या होगी, पागल है क्या? एक बताओ, ये वस्तु रहेगी क्या नष्ट होगी, दोनों में से एक ही धर्म होगा ना। तो इसके अनेकांत में विरोध आता है कि वस्तु विरोध हो गया, नित्य भी मान रहे तो विरोध दोष है। दूसरा मानते कि अधिक व्यधिकरण दोष, मतलब दो धर्मों के अधिकरण भिन्न भिन्न है। आप एक वस्तु को नित्य और अनित्य मान रहे हैं ना, तो नित्य का आधार वस्तु अलग है, अनित्य के आधारभूत वस्तु अलग है, ये नष्ट होने वाली है टिकने वाली, तो दोनों धर्मों का आधार। तीसरा दोष क्या माना, वस्तु जिस रूप से सत्य जिस स्वरूप से असत है, तो उन दोनों स्वरूपों में पुनः सत्य की कल्पना करेंगे, सत्य में भी सत असत कल्पना करेंगे, तो उस अन्य रूप से असत है कि वस्तु आप जिस स्वरूप से सत है उसी स्वरूप से उसको सत भी मानेंगे, जिस स्वरूप से सत है उसी स्वरूप से असत मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब संग दोष आएगा। सत असत वस्तु में कोई विशेष नहीं रहेगा, सब मिश्र हो जाएगा, संकर दोष मतलब एक हो जाएगी सब वस्तुएं, ऐसा संकर आएगा। अप्रतिपत्ति नाम का दोष बताते हैं, संकर व्यतिकर दोष, व्यतिकर में भी मिश्रण ही होता है, स्वरूप से असत एक परस्पर विषय गमनम, उसको सर्वेषाम युगपत प्राप्ति संकर, सभी के एक साथ प्राप्त होना संकर दोष है। और पर इसका इसमें प्रवेश और इसका इसमें प्रवेश, उसको व्यतिकर बोलते हैं वो भी, लेकिन वह
का परस्पर में विषय गमन होना, ये व्यतिकरण नाम का दोष है। तो कहेंगे कि तो आप जिस स्वरूप से सत हैं उस स्वरूप से असत हो जाएगी, और जिस स्वरूप से असत है स्वरूप से सत हो जाएगी। इसलिए आपके अंत में व्यतिकरण नाम का दोष आता है। एक ही बस आपको एक निश्चित धर्म का नहीं कर रहे हैं, कथनचित है कथनचित असत है, तो इस संशय रहा सत है कि असत है, एक कोई निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है, क्या संशय नाम का दोष आता है। फिर बोले अप्रतिपत्ति नाम का दोष आता है। अप्रतिपत्ति मतलब संशय के कारण वस्तु के अर्थ प्रतिपत्ता है, और अभाव और वस्तु का ज्ञान ही नहीं होने से, वस्तु की प्रतिपत्ति नहीं होने से उसका क्या होता है, अभाव ही हो जाता है। कैसे दोष दिखाते हैं, तो उन दोष दिखाने वालों प्रति पर आचार्य गाथा में बता रहे हैं। ए परस्खलितो निद्रा स्वदोषे बने मिलिना, तपस्वी परस्खलितो निद्रा स्वदोषे बने मिलिना, तपस्विते किं कुर्यु रपात्रं त्वन्मतश्रिय, तपस्विनस्ते किं कुर्यु रपात्रं त्वन्मतश्रिय। बहुत अच्छे बताइए। ये परस खलितों कह रहे कि जो कैसे हैं, दूसरों का स्खलित मतलब जो हुई है, जो दोष हुए हैं उसके प्रति कैसे उन्निद्रा, निद्रा से निद्रा रहित हो गए हैं। और इब मतलब होता है गज, हाथी। तो ये सब सामान्य सब लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, सब अज्ञानियों की। कैसे दूसरों के दोषों के प्रति जागरूक रहे, उनका क्या दोष हुआ, उनका क्या दोष हुआ, बस इसी पर भी जाएंगे तो क्या देखेंगे, दोषी, और अपने दोष को आंखें बंद कर देंगे। तो मराठीमध्ये म्हणे ना काय महाराज, दुसऱ्यांचं काय स्वतःच्या डोळ्यात मुसळ दिसत नाही, दुसऱ्यांच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसत, मराठी में बोलते हैं। अपने आंखों में मुसळ मतलब वो कुत्ते का होता है ना, बड़ा वो नहीं दिखाई देगा, मुसळ होगा तो भी। और दूसरे आंख में इतना, वास्तविकता क्या है कि मतलब वो एकवादी अनेकांत में क्या दोष है वो ढूंढ रहे, लेकिन अपने में कितने आते हैं उसके प्रति गजनी मिलन। गजनी मिलन मतलब हाथी कैसा होता है, मदोमस्त रहता है, ऐसा हाइट से चलता है, और चलते हुए वो क्या करता है, हाथी सब पदार्थों को देखता है लेकिन फिर भी आंखें कर लेता है, मतलब देखी हुई वस्तु को भी अनदेखा कर लेता है, कुचल देता है से नहीं चलते वो, मतलब अनदेख बोलते हैं। तो देखते हुए भी मैं नहीं देखा, ऐसा दिखा। ऐसे जो दूसरे के प्रति जागरूक है, दोष दिखाई देते हैं, और स्वदोषे बन मिलना, उल्टा इसी से आज तक अपने को इस संसार में कहो कि अपनी उन्नति, अपना विकास क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण ही है हम क्या करते हैं कि हमेशा दूसरों के दोष, अपने दोषों को देखते ही नहीं हैं। अपना विकास कैसे होगा कि जब हम अपने दोष देखने लगेंगे, मुझे क्या क्या, मेरे क्या क्या दोष हो रहे हैं, कि गुण को ग्रहण करेंगे तो उससे अपने जीवन के गुण को ग्रहण करेंगे तो उससे अपने जीवन का बहुत विकास की, जब मतलब सबसे गुण ग्रहण करते रहो। ऐसे प्रवृत्ति एक लेशा ही होती है किसी की, तो दोष दिखाई देते नहीं, बहुत कम दिखाई देते हैं,
दूसरों के गुण इतने दिखाई देते कि तुरंत असर करते हैं हृदय के ऊपर। हाँ, उनमें ये गुण है तो मुझे भी आना चाहिए, उनको मतलब ये वो कितने अच्छे हैं ऐसा लगता है ना, तो फिर अपने में वो गुण आ जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों की, दूसरों की बातें अपन ग्रहण करते हैं तो अपना विकास होता है। एकांतवादी दृष्टियों को कभी भी दूसरों के अनेकांत में गुण दिखाई नहीं देते। शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े तपस्वी भी, उन्होंने भी अनेकांत का कितना विपर्यास सब किया है। आप जब परमत काय पढ़ेंगे पुस्तक, उन्होंने अनेकांत का उल्टा अर्थ लगा करके उसको संशय कह के निराकरण किया है। लेकिन वास्तव में वस्तु का स्वरूप उनको ये दोष दिखाई नहीं देते। लेकिन वो बहुत आगे की लाइन बहुत अच्छी कह रहे हैं आचार्य। ए परस्पर स्खलितो निद्रा स्वदोषेव निमीलिन। निमीलिन मतलब बंद करणारे, गजनिमीलन म्हणजे डोळे बंद करणं असं, ने देखावा भी अनदेखा करना। ते तपस्विन, वो तपस्विनों का दोनों विशेषण है, जो ऐसे है कि दूसरों के दोषों के प्रति जागरूक हैं और अपने दोषों के प्रति आंखें बंद की हुई हैं, ऐसे वे तपस्वी त्वन्मतश्रियः अपात्रं, तन्मतश्रियः अपात्रं, वे क्या करेंगे? वे ना अपने एकांतवाद को सिद्ध कर पाते ना दे सकते हैं। वे तो त्वन्मतश्रियः के पात्र ही है, पात्र ही है, इनमें वो पात्रता ही नहीं। क्या क्या करेंगे? वे आपका जो अनेकांत मत है उसको समझने की पात्रता ही उनमें नहीं है। एक कथा बताई थी आपको पहले, मतलब आपको मतलब ऐसे प्रवचन में बताई थी कि मतलब बंदर है, बंदर की कथा है। एक बंदर था और बंदरों की प्रवृत्ति आपको पता ही है कि खाने के लिए कहीं पर भी ये करेंगे, मतलब चुराएंगे। कहीं पर भी उनको दिखाया तो तुरंत अपने मुंह से इसको उठा करके ले जाते हैं। हम हस्तिनापुर में गए हैं, लोग ऐसे तुरंत गाड़ी से उठ के उनकी पोटली हाथ से छीन लेते हैं। क्षेत्र में भी गए हैं, लेकर के उतर, तो उसको पता है वो गाड़ी से ऐसे उतरते हैं, उन्होंने अभी दरवाजे में भाग जाते हैं, सौदने ऐसे अंदर में पड़ी रहती है। तो एक बंदर को भी एक पोटली मिली, तो उस पोटली को लेके वो भाग गया और पेड़ पर जाकर के बैठ गया। और उसको क्या लगा कि इसमें कुछ खाने की चीज होगी, उसने खोली पोटली, उसमें उसने निकाला तो चमकीले पत्थर थे, उसको तो पत्थर भी नहीं, उसने लिया और मुंह में डाला। बोले इसकी तो कोई टेस्ट आ रही है, तो बहुत कठिन है, थूक गया, उसको फेंक दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया, पुनः फेंक दिया, पुनः मुंह में डाला, पुनः फेंक दिया, इसमें तो कुछ रस नहीं आ रहा है। तो उसने सब पत्थर से करते करते सब फेंक दिए। तो वो जो फेंक दिए थे वो रत्न थे, उनको अंदर दुख होने लगा कि कैसा मूर्ख आदमी है। तो उसने से पत्थरों ने उन रत्न प्रश्न पूछा कि माँ, ये धरती माँ, ये कैसा आदमी है? हमको पाने के लिए तो सारी दुनिया तरसती है। एक एक रत्न की कितनी कीमत है, सारी दुनिया तरसती है, और ये मूर्ख सब हमको फेंक दिया जमीन पर। ये कुछ कितना मूर्ख है। तो धरती माँ कहती है कि बेटा इसका कुछ गलती नहीं है, इसकी कुछ गलती नहीं है, इसका कुछ दोष नहीं है, इसके अपात्रता का दोष है। इसमें ऐसे अपात्रता है कि उसके मूल्य जानता ही नहीं है। तो यदि मूल्य को जानता होता तो क्यों फेंकता? उसका मूल्यांकन वो कर ही नहीं सकता है, ऐसे उसमें सामर्थ्य ही है। तो ऐसा हमारा भी हुआ है। हमारे हाथ में एक एक रत्न आते तो कैसे करते हम, फेंक दे रहे। तो एक मतलब तत्व अपने को मिला है, इतना भाग्य है, जन्म से हमें मिला है। दूसरे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको जन्म से मिला है, पुरुषार्थ करके उन्होंने बाद में प्राप्त किया।
लेकिन हमारा ऐसा भाग्य है कि हमारे बाप चलाया, ये अनेकांत मत प्राप्त हुआ है, उसके कितना मूल्यांकन है। मतवादी जैसे हम भी क्या कर रहे हो, फेंक दे रहे हैं, अपनी अपात्रता को दिखाता है, मतलब हमारे पुण्य ही नहीं है उसको समझने का। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि उनको दोष दे हम एकांतवादी को, वे मतरूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के पात्र ही नहीं है, अपात्र, आत्मरूपी लक्ष्मी के लिए वो पात्र नहीं है। लेकिन किसी भी वस्तु की तरफ देखने की जो हमारी दृष्टि है ही होनी चाहिए। यदि दृष्टि सही नहीं होती है तो फिर सब अपना ही नुकसान होता है। एक ऐसे और पड़ी थी, मतलब दो मित्र थे, तो फिर उनको किसी ने, तू शराब क्यों पीता है, शराब पीने वाला था, तो शराब क्यों पीता है? तो उसने कहा मेरे पिताजी शराब पीते थे और बचपन से उसको देख करके मैंने भी पीना चालू कर दिया, तो इसलिए मुझे शराब की लत लग गई। तो मेरे पिताजी शराब पीते, फिर तुमने क्यों नहीं शराब पी? तो बोले कि मैंने उनके शराब पीते थे और जो घर में के जो क्या हंगामा मचाते थे, जो तांडव नृत्य होता था उनका, और सब घर के लोग परेशान होते थे, उस परेशानियों को देख करके मैंने उसी समय नियम बना लिया कि मैं ऐसे शराब करके ऐसा नहीं करूंगा। मतलब दोनों के पिताजी शराबी थे, लेकिन एक ने उनकी ले और उसने दूसरे ने उसी का एंगल बदल दिया, दृष्टि बदल दी, तो वो सुधर गया। मतलब हम वस्तु की तरफ कैसे देखते हैं वैसे हमारा जीवन भी वैसा बन जाता है, हमारी दृष्टि भी वैसी बन जाती है। तो वो एकांत रूप से वस्तु को देख रहे, वो दृष्टि ही बराबर ठीक रखती है कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं वो बराबर है। लेकिन जो वस्तु वास्तविकता है उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। एक पक्ष किसी ने किया कि फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसने किसी पक्ष को ग्रहण नहीं किया है वो जल्दी सुधर सकता है, लेकिन जिसने पक्ष पकड़ लिया है उसका सुधरना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आचार्य ने नए पक्षपात से रहित होने की बात इतनी बताई है। तो नए की दृष्टि से उस वस्तु को कथनचित अपेक्षा देखेंगे तो वहां पर एकांतता नहीं होगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जो दूसरों को देखने में जागरूक है, अपने दोषों के प्रति आंखें बंद किए हुए हैं, ऐसे तपस्वी लोग क्या करेंगे? ना वे अपने मत को सिद्ध कर सकते हैं, न परमत को दूषण दे सकते हैं। वे तो आपकी अनेकांत मत रूपी जो लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी क्यों माती? अनेकांत मत की जो वास्तविक लक्ष्मी है और उसको वो पात्र ही नहीं है, अपात्रम। अब आगे और बताते हैं कि फिर कोई लोग क्या कहते हैं कि सत है कि असत है, ये कुछ भी बता नहीं सकते, इसलिए क्या है, वस्तु अवक्तव्य है। उसके लिए आचार्य उनका उत्तर दे रहे हैं, वस्तु सत है न असत है, ये वायुक्त है, वास्तव में वस्तु वाणी का विषय ही नहीं है, ऐसा जो कहते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं अगले श्लोक में। तेतम स्वघातिनं दोषं कर्तु मनीश्वरा, तेतम स्वघातिनं दोषं कर्तु मनीश्वरा, तद्विश्वहनो बालास्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रिता, तद्विश्वहनो बालास्तत्त्वा वक्तव्यतां श्रिता, बालास्तत्त्वा वक्तव्यतां तेतं स्वघाति
दोषम। ते मतलब वे अनेक, या ते करता तव नहीं लेना, ते हाँ वे एकांतवादी लोग, क्योंकि सत सर्वनाम चलता है ना, तो उसका बहुवचन भी ते होता है, स तव ते, वहां पर वो लेना है। हमेशा ते मतलब वो अपन तव लेते हैं ना, षष्ठी का एक वचन उसका युष्मत अस्मत युष्मत सर्वनाम का, लेकिन यहाँ पर ते मतलब वे एक कर्ता करना है। शम शमी कर्तुम अनीश्वरा, हाँ शमी कर्तुम ईश्वर, ऐसा संधि विच्छेद होगा। हाँ, और कैसे तद्विषः स्वहनः बालाः तत्व अवक्तव्यताम श्रिताः, जो कहते हैं ना तत्व अवक्तव्य है, वे कैसे वो बता रहे हैं कि एकांतवादी जीव अपने स्वघाती दोष को, जो अपना घात कर रहे हैं, उस दोष को दूर करने में, शमी कर्तुम उसका नाश करने में, अनीश्वरः असमर्थ है। जब तक एकांतवाद नहीं छूटेगा तब तक वे अपने दोष को दूर कर सकेंगे क्या? जब तक एकांत रूप से वो वस्तु को ग्रहण कर रहे तब तक उनका निरंतर घात ही हो रहा है, उसको दूर नहीं कर सकते हैं। किसी भी इससे छूटने का उपाय क्या है? जो मिथ्या मान्यता है उसके कारण हमें तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ से हम कैसे बचेंगे? मान्यता छूटेगी तभी बचेंगे ना। किसी व्यक्ति के प्रति आपने घृणा की है तो बार बार तकलीफ हो रही है कि वैसा ऐसा समझ करके, अब आपको शांति कब मिलेगी? जब उसकी जो गलत धारणा आपके मन में बैठी वो निकलेगी तभी आपको शांति मिलेगी ना। तो गलत धारणा रहेगी तब तक तकलीफ होती रहेगी। घर में ये सब होता है, घर में जो तकलीफें किसकी है? गलत धारणा की तकलीफें होती है। सास बहू के बारे में, बहू सास के बारे में, पति पत्नी के बारे में, पत्नी पति के बारे में गलत धारणाएं बनाते हैं, तो वहां पर सब अपना ही होता है, अपना ही घात होता है। तो वे जो स्व का घात कर रहे एकांतवादी, वे अपने दोष को दूर करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जब एकांती रहेंगे तब तक ये दोष रहेगा ही। और कैसे वे लोग तद विषय, सब उनके विशेषण, अनीश्वर मतलब ईश्वर मतलब समर्थ और अनीश्वर मतलब असमर्थ। विषय और आपका, त्वद मतलब आपका, मतलब द्वेष करने वाले हैं, एक सामासिक शब्द है। तुम्हारा द्वेष करने वाले मतलब आपका द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि अनेकांत को नहीं स्वीकार करते हैं ना, तो अनेकांत से द्वेष होता है उनको। जब मैं पीएचडी का देने गए थे ना, आपको बताया था कितने बार, मैंने एक दो बार बताया था कि वहां भी परीक्षा होती है, ओरल परीक्षा, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछे कि आपका अनेकवाद क्या है? ये सब संशयवाद है, आप क्या उसे समझाओ? तो मैंने वो पूरा उनको उदाहरण दे करके बताया था, पुत्र और पिता वगैरह का। तो मतलब ये अपेक्षा नहीं लगाते इसलिए विरोध दिखाई देता है। वास्तव में विरोध है ही नहीं है, उसमें अनेक अपेक्षाओं से अनेक धर्म रहते हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को न समझने से एक ही एंगल से दोनों देख रहे हैं हम, तो वहां पर विरोध दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी वस्तु में मैंने कहा आप पिता भी हो कि नहीं हो, तो किस अपेक्षा से? जिस अपेक्षा से पिता, उस अपेक्षा से पुत्र हो नहीं। अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता हो, अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हो, तो वहां पर क्या है? तो इसलिए आगे के आपका द्वेष करने वाले अनेकांत मत का, स्वहन अपना ही घात करने वाले हैं। हन मतलब नाश करना, घात करना, अपना घात करने वाले। और कैसे? वे बाला अज्ञानी है। वह क्या करते हैं ऐसे जीव? तत्व अवक्तव्यता, तत्व की अव्ययता का आश्रय लेते हैं। आश्रय है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ वस्तु
अवक्तव्य यही है, बता दो, कुछ बताने का झंझट ही खत्म हो गया। अवक्तव्य यही है, बता ही नहीं सकते हैं। तो सर्वतव्य है क्या वस्तु? सर्वथा अवक्तव्य है ना। वस्तु में धर्मों को भले एक साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको क्रम से तो कह सकते हैं। फिर आप अवक्तव्य ये भी कैसे बताएंगे? सर्वथा अवक्तव्य है तो उसमें आता है ना श्रुदेवागम स्तोत्र में, यदि सर्वथा अवक्तव्य मानेंगे तो वस्तु अवक्तव्य है ये भी नहीं बता सकेंगे। आपको मौन है तो मैं मौन हूँ ये भी कैसे बताएंगे आप? मैं मौन हूँ ऐसा कहेंगे तो सर्वथा मौन रहेगा क्या? नहीं। तो इसलिए मेरी माता वहां है तो सुवचन से बाधित हो गए ना। तो आप इधर वक्तव्य है और इधर कह रहे हो क्या अवक्तव्य है? तो अवक्तव्य ये तो बोला ना आपने। तो वस्तु का कुछ ना कुछ रूप से बताया तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इसलिए वो ऐसे जो लोग हैं कि जो अपने आपका द्वेष करते हैं, स्वयं का घात करते हैं और अज्ञानी है, वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं, रूप से अनभिज्ञ है, इसलिए तत्व की अवक्तव्यता का आश्रय लेते हैं। इसलिए में वस्तु अवक्तव्य नहीं है। करते या कर लेंगे आगे। न्याय भरा है उस स्तोत्र में भी आचार्य ने। ओ जानिए स्व अनेकांतात्मक जीव को जानिए। मेरा जीव, मेरी वस्तु अनेकांत स्वरूप है। मैं सामान्य विशेषात्मक, एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक एक वस्तु हूँ। एकत्व विभक्त स्वरूप हूँ। एकत्व विभक्त विशेषण वस्तु के अनेकांत को ही दिखा रहा है। मैं स्व से एकत्व हूँ, पर से विभक्त हूँ। एक ही साथ दोनों धर्म हैं। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु का, वस्तु को पहचानिए, जानिए और उसका अनुभव कीजिए। पहले वस्तु का अस्तित्व जानिए। वस्तु है, ये जीव नामक वस्तु है और हमें नित्य प्रतीति में आ रही है। कैसी प्रतीति में आ रही है? नित्य रूप भी और अनित्य रूप भी। दोनों धर्म एक साथ है, ऐसी प्रतीति हो रही है। सर्वथा नित्य रूप नहीं, सर्वथा अनित्य रूप भी नहीं हूँ। ऐसे एक धर्म के द्वारा अखंड वस्तु को ग्रहण कीजिए। नित्य धर्म से भी हम अखंड वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, अनित्य धर्म से भी। अनित्य धर्म में पाया जाता है, ऐसे ही मैं अखंड वस्तु हूँ, अनंत धर्म वस्तु हूँ। अनित्यता का वेदन नहीं करना है, अनित्य युक्त धर्मी का वेदन करना है। यह अनित्यता तो निराश्रय नहीं है, नित्यता भी निराश्रय नहीं है। इन धर्मों का आधारभूत वस्तु है। पर्याय नष्ट होती हुई अनुभव में आ रही है। क्यों? क्योंकि अनित्य धर्म है। और अनित्य धर्म कहाँ है? जहाँ वस्तु है वहीं पर। तो ऐसे अनित्य धर्म से अभिन्न ऐसे एक अखंड वस्तु का वेदन कीजिए, जानिए।
जो भी विचार करना है वो वस्तु को आधार बना करके कीजिए। बिना वस्तु के कुछ भी नहीं। देखो वस्तु है अंदर, ये चैतन्य रूप चिदात्मक वस्तु है। ये चैतन्य रूप वस्तु ही मैं हूँ और इसी के आश्रय से अनंत धर्म है, अनंत है। इस अनंत गुणों के वैभव से संपन्न मैं एक सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ। भाव भाषण कीजिए। शरीर में ही है, लेकिन शरीर रूप नहीं है, शरीर से भिन्न। यह मेरी चैतन्य वस्तु है। उसमें अपने उपयोग को एकाग्र कीजिए। चैतन्य स्वरूपोऽहम् ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वरूपो शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। नमो अरिहन्ताणं।